नमस्कार दोस्तों, ग्राउंड खबर देख रहे हैं आप। इस वक्त मेरे साथ एक भोजपुरी एक्टर है जिनका आरोप है कि 3 साल तक फिल्मों के डायरेक्टर ने इनके साथ लिव इन में रहे, इनके साथ शादी की, उसके बाद इनको छोड़ दिया। क्या है पूरा मामला, इनसे बातचीत करेंगे। क्या है मैम पूरा मामला? हम मुंबई गए थे फर्स्ट टाइम। मुंबई में शूटिंग के दौरान मुझे सूरज चौधरी मिले, जिन्होंने प्रपोज किया मुझे। मैंने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। उसके बावजूद 3-4 महीने तक आगे पीछे मेरे घूमते रहे, बात करते रहे, फ़ोन मैसेज पे मैसेज, उल्टी सीधी बातें करने लगे। फिर मैंने कहा ठीक है। 5-6 महीने बाद मैंने एक्सेप्ट कर लिया उसका प्रपोज़ल। फिर धीरे धीरे हम लोग लिविंग में आ गए, शादी किया हमसे, फिर रिलेशनशिप में आए। फिर साथ में रहते रहते हमें 1-1.5 साल बीत गए। फिर उसके बाद मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई। प्रेगनेंसी होने के बाद उसको जब पता चला, मैंने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उसने बहुत गाली गलौज किया कि नहीं, मैं बच्चा नहीं रखना चाहता हूँ, बच्चा नहीं रखूँगा, अबॉर्शन करा दो। मैंने कहा मैं अबॉर्शन नहीं करा सकती हूँ, मुझे बच्चा चाहिए था, इसीलिए मैं 4 महीने तक अपने पेट में बच्चे को रखी क्योंकि मुझे चाहिए था और उसे नहीं चाहिए था। तो जबरन मेरा अबॉर्शन उसने करवाया लखनऊ में। उसके दौरान फिर लड़ाई झगड़ा होता रहा, चलता रहा यही सब। फिर हम गए मुंबई में, कुछ टाइम तक रहे। फिर उसके बाद सेकंड प्रेगनेंसी हुई। उसके बाद फिर उसे जब पता चला, फिर से उसने मुझे मतलब दवाई खिलाई। इस बार दवाई खिला दिया था, फिर से बच्चा मेरा दोबारा से मिसगैरेज हो गया। और हर फेस्टिवल मेरे साथ मनाता था, करवा चौथ, दिवाली और एनिवर्सरी, सब कुछ एक पत्नी की तरह मैं रहती थी हमेशा। मतलब एक जैसा होता है नहीं कि शादी में कौन कौन लोग मौजूद थे? जब शादी घर वाले मौजूद थे? नहीं, घर शादी तो घर में किया था, सिंदूर पहनाया था, मंगलसूत्र, वैसे तभी रिलेशनशिप बनाया था। घर वालों को बताया इस बारे में? मेरे घर वालों को नहीं पता है, केवल मतलब पापा को छोड़ के सबको पता है। पूरा मुंबई जानता है, उसके सारे दोस्त जानते हैं कि ये सूरज चौधरी की वाइफ है ये। और जितने भी लोग हैं सब जानते हैं, और सब लोग अब पीछे हट रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हर चीज़ से वो इनकार कर रहा है कि नहीं, मैं शादी नहीं किया हूँ। यहाँ तक कि थाने गई थी मैं, मंडावली, वहाँ पर भी फ़ोन किया पुलिस वालों ने। तब इसने कहा कि मैं जानता ही नहीं हूँ। मैंने प्रूफ दिखाया, फ़ोटो दिखाया, करवा चौथ की वीडियो, एनिवर्सरी का वीडियो, तो सब झूठा साबित करने पे लगा हुआ है, शादी को मान ही नहीं रहा है। ऐसा क्या हुआ 3 साल तक साथ रहे, फिर टकरार किन बातों पे शुरू हुई? मुझे नहीं पता था कि ये पहले से प्लानिंग करके रखा है। सन 2025 के लास्ट में हम लोग 21 तारीख को मुंबई से साथ में सफ़र किए लखनऊ के लिए। लखनऊ आए, साथ में दोनों आए, मेरे साथ में आया था। मुझे मतलब घर पे छोड़ दिया, उसके बाद वो अपने घर चला गया बगहा, गोरखपुर बगहा का रहने वाला है, तो वो चला गया। लेकिन इसने पहले से ही साजिश कर रखा था, साजिश से ही आया था कि वहाँ से आने के बाद रूम खाली कर देंगे। जो किराए का फ्लैट था मुंबई में, उसको खाली कर दिया था। जब मैंने जाने की बात किया तब मुझे पता चला कि उसने रूम खाली कर दिया। सामान कहाँ है, कहाँ नहीं रखा है, मुझे कुछ नहीं बता रहा है। और मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, केवल व्हाट्सएप के जरिए मुझसे बात कर रहा है। सूरज चौधरी की शादी हो चुकी है या शादीशुदा है? मुझे इस बारे में सर कुछ नहीं पता है, शादी हुआ कि नहीं हुआ। मैं इतना जानती हूँ उसने मेरे से शादी किया है, और मैं इसीलिए परेशान हूँ। लेकिन ये तो बंद कमरे की शादी है। अब जैसी भी हो सर, मेरे पास प्रूफ है। मेरा अबॉर्शन 2 बार करवाया, मेरे पास हर एक प्रूफ है, तो कैसे मुझे गलत साबित कर सकता है? मेरे पास प्रूफ है। अगर शादी नहीं किया होता तो करवा चौथ क्यों मना रहा था, एनिवर्सरी क्यों मना रहा था मेरे साथ? यही सबसे बड़ी बात है। फिर मेरा अबॉर्शन क्यों कराया? कौन सी फिल्मों में आपने काम किया, कौन से सीरियल में? मैंने क्राइम स्टोरी की है, क्राइम पेट्रोल किया है, और भोजपुरी की कई फिल्में किया है। बड़े बड़े स्टार कास्ट के साथ काम की हूँ मैं। इसके बाद जब इसके साथ में आई हूँ, उसके बाद से मैं काम करना भी बंद कर दी थी, क्योंकि कह रहा था मैं कमा रहा हूँ तो तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है। तो सूरज चौधरी से मिलाया किसने था आपको? फर्स्ट टाइम एक लड़की थी मुंबई की एक्ट्रेस, जो मतलब फ्रेंड थी, उसने ही नंबर दिया था कि ये काम के लिए हैं, डायरेक्टर हैं, इनसे बात कर लो। मुझे भी काम की ज़रूरत थी उस समय, काम करने के लिए ही मैं मुंबई गई थी, उसी के कांटेक्ट से मैं मिली थी। तो अब आप क्या चाहती हैं? मैं बस यही चाहती हूँ, मेरा इतना ही कहना है कि मुझे न्याय चाहिए, और मुझे सूरज चौधरी अपने पास रखे। मैं और कहीं जाने लायक बची नहीं हूँ, क्योंकि मेरा 2 बार अबॉर्शन करा चुका है। मैं कहीं नहीं जा सकती अब, कोई भी मुझे नहीं रखेगा। तो वो क्या बोल रहे हैं, अब रखने को तैयार है? नहीं है? नहीं, रखने के लिए नहीं तैयार है। कह रहा है मैं रखूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कोर्ट जाओ या फिर केस लड़ो या मुकदमा लड़ो, कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। जब नहीं रखना था, अब मेरे खिलाफ उल्टी सीधी बातें कर रहा है, गाली दे रहा है। कोई भी मेरा
केस लड़े या फिर कोई मेरी हेल्प करे तो उसके बारे में भी ये गलत बोल रहा है कि ऐसा है वैसा है। मैं कैसे बताऊं कि कैसा कैसा बोलता है। मैंने दिखाया भी है, गाली गलौज से बात कर रहा है, सीधा कह रहा है कि नहीं रखूंगा, हर चीज़ को झूठा साबित करने पे 3 लगा। साल की मोहब्बत खत्म कैसे हो गई ऐसे? सर यही तो मुझे नहीं पता है क्यों ख़त्म हो गई। अगर मैं पहले गलत थी, कहता है कि तुम गलत हो। अगर मैं गलत थी 3 साल तक तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दिया कि मैं गलत हूँ? 3 साल तुम्हारे साथ रही हूँ, 3 साल एक साथ रहे हो, काम किए हैं, कहीं आई गई नहीं हूँ, तुम हमेशा मेरे पास थे, तो तुमको 3 साल में मेरी गलतियाँ क्यों नहीं दिखी? अच्छा, लड़ाई की वजह क्या है? ऐसे थोड़ा कोई छोड़ेगा, 3 साल आप उनके साथ रहे, ऐसे थोड़ा कोई छोड़ेगा। अगर कोई वजह तो होगी लड़ाई की कुछ ना कुछ। सर कोई वजह नहीं, हम बहुत अच्छे से आए थे, बहुत प्यार से आए थे। और जब हम लखनऊ पुष्पक ट्रेन से आए थे, वहाँ के जो अटेंडेंट होते हैं, टिकट नहीं बन पाया था तो उनको पैसा दे के आए थे। वो लोग भी जानते हैं यहाँ की पुष्पक ट्रेन का हर एक मेंबर जानता है सूरज चौधरी मेरे पति हैं। हाँ, मेरे पास हर एक प्रूफ है, मैं साबित करके रहूँगी कि मैं गलत नहीं हूँ, ये गलत मुझे साबित करने पे लगा है। सूरज चौधरी की फैमिली से बातचीत हुई? किसी से मिले कभी? नहीं, उसके भाई से बात हुआ था तो उसके भाई भी उल्टा ही बोल रहे हैं, कह रहे हैं मैं नहीं जानता हूँ। 1-2 बार फ़ोन किया है, उसके दोस्तों को भी मैं फ़ोन करती हूँ कि तुम लोग तो साथ में रहते थे। मेरे एक इसका दोस्त है, साथ में ही रहता था, वो शुरू से ही हमारे साथ था। 3-4 लोग थे, फिर धीरे धीरे करके 2 लोग चले गए थे, एक लेकिन साथ में रहता है। अभी जब रूम छोड़ा गया तब वो गया है हमारे पास से। अच्छा, एक बार बताइए, एक अनजान आदमी को आप जानते नहीं थे, उसने प्रपोजल किया, 5-6 महीने बाद आपने प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया ऐसे बिना जाने किसी को? सर इसीलिए तो 5-6 महीना लग गया था। 5-6 महीना बाद जब चीज़ों को मैंने देखा, इधर उधर बात किया, पूछा कैसा है कैसा नहीं है, नेचर कैसा है, तो सर पता तो मुझे चला था कि पहले भी लोगों से बातचीत ये करता था और उन लड़कियों की भी नंबर है, क्योंकि एक ये डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर कैसा होता है ये तो इंडस्ट्री वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। डायरेक्टर को क्या है, आज इस लड़की के साथ गलत संबंध बनाना है, कल उस लड़की के साथ बनाना है, बस ऐसे ही छोड़ देना है। जब लड़की एक्शन ले लेगी तो उसे बदनाम करने पे उतर आते हैं। ये तो तुम ऐसा कुछ तो नहीं आपने शॉर्टकट अपनाया हो कि डायरेक्टर है, फिल्मों में काम मिलेगा, शॉर्टकट नहीं अपना सर, लेती हो? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। प्रपोजल उधर से था, मुझे बल्कि टाइम लगा था। मुझे टाइम लगा, मैंने कहा कि मुझे टाइम चाहिए, मैं इतना जल्दी नहीं कुछ बोल सकती हूँ। तो मैंने उसी हिसाब से 5-6 महीने मुझे लग गया, तब मैंने बात करने की। अभी आपने खुद ही बताया कि डायरेक्टर ऐसे होते हैं, कभी एक लड़की से कभी दूसरी लड़की से, फिर भी आप उनके चक्कर में आ गई। आपको पता था कि डायरेक्टर है, फिर भी आप उनके चक्कर में आई। सर तो मुझे अब ना ये चीज़ पता चली है, अब ना ये पता चल रहा है। पहले अगर यही चीज़ मालूम होता तो मैं क्यों करती ये सब। मुझे तो ये पता था चलो ठीक है, अच्छा इंसान है। शादी के लिए डायरेक्ट फर्स्ट डे ही शादी के लिए उसने बोला, शादी के लिए ही बोल रहा था, चलो शादी ही करना, जब कहीं ना कहीं तो शादी होगी ही मेरी। जब यही कर रहा है तो अच्छी बात है, इससे शादी करके ये भी फिल्म इंडस्ट्री का मैं भी काम करेंगे, अच्छे से रहेंगे। तो लेकिन शादी सबके सामने क्यों नहीं किया आपने? सर कह रहा था कि शादी करेंगे, रिसेप्शन करेंगे, शादी तो हो ही गई, रिसेप्शन करेंगे सबके सामने। 2 रिसेप्शन होगा, एक लखनऊ में, एक मुंबई में। तो FIR कहाँ पे रजिस्टर करा आपने? मंडावली थाने में। दिल्ली में? दिल्ली में मंडावली थाने में जी, विनोद नगर वेस्ट। मुंबई में नहीं करा? नहीं सर, दिल्ली में भी आया था, मुझसे मिला था, 2 दिन अपने दोस्त के फ्लैट पे रखा मुझे। 2 दिन कहने लगा, मतलब बातें वही सब पहले जैसा बोलता था कि तुम्हारे साथ रहूँगा, नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना, यही सारी प्रॉमिस करके कह लगा तुम रुको मैं बाद में आऊँगा। आखिरी मुलाकात कब हुई आपकी? दिसंबर लास्ट में। दिसंबर लास्ट। उसके बाद फ़ोन पे बातचीत? फ़ोन पे मैसेज करता है, सिर्फ गलत सलत बोलता है और कुछ नहीं। मैसेज करता है, मैं कहती हूँ फ़ोन करने के लिए, कुछ भी बोलती हूँ तो सिवाय गाली के कोई बात नहीं करता है। तो विशाल जी भी हमारे साथ मौजूद है जो इनका केस देख रहे हैं। विशाल जी, कैसे आपके संपर्क में केस आया? देखिए, इनको मैं बहुत दिनों से जानता हूं। इनकी एक बहन है, वो भी अधिवक्ता है लखनऊ में, और उन्हीं के माध्यम से ये हमारे पास आई, क्योंकि ये कई दिनों से दिल्ली में रह रही थी और न्याय पाने की उम्मीद इनको लगातार थी। लेकिन बहुत दिनों से ये देखा जा रहा है कि सेक्शन 69 का किस तरीके से लड़के मिसयूज कर रहे हैं। एक लड़की को अपने संबंध में लेके आ रहे हैं, संबंध में लेके आना, संबंध बनाना और 2-2 बच्चों का मिसकैरेज करवा देना, जिसका कि प्रूफ है, ये पिता बनकर साइन किए हैं, कई जगह हॉस्पिटल में गए हैं, पैसे भी भेजे हैं, और पैसे भेजने के बाद उस डॉक्टर से बात की है, उसकी रिकॉर्डिंग है, डॉक्टर भी इसमें एविडेंस देने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं एक एडल्ट अगर अपने कंसेंट के साथ संबंध बनाता है तो एक बार के लिए उसे माफ किया जा सकता है, क्षम योग्य है। लेकिन आप एक मिसकैरेज करवा रहे हैं, जब 4 महीने का बच्चे को आप एबॉर्शन करवा रहे हैं तो वो क्षमा योग्य नहीं है। और इसी के लिए BNS की धारा 88 और BNS की धारा 89 जोड़ी गई है, जिसमें संबंध बनाने को लेकर अभी कोर्ट ने भी शायद कुछ टिप्पणी की
की हैं। जी, ऑनरेबल जस्टिस बीवी नागरत्ना मैडम की कोर्ट ने परसों ही कहा था कि कोई भी पुरुष या महिला आपस में संबंध बना रहे हैं तो उससे पहले वो 2 बार 3 बार सोच ले और अपने साथी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। लेकिन ये संबंध जब बने थे शुरुआत में तो शादी के तर्ज पे बने थे, और जो इनकी शादी हुई थी इनके सारे फैमिली मेंबर नहीं थे, लेकिन इनके दोस्त वगैरह जितने थे मुंबई में सब लोग थे, और बकायदा वरमाला पहनाकर पूरे 7 फेरे लेके सप्तपदी करके शादी हुई थी। और उसी शादी की वजह से ये संबंध बनाने के लिए राजी हुई थी। उसके पहले, शादी के पहले इन्होंने कोई संबंध नहीं बनाया था। ये करवा चौथ भी मनाई है, ये एनिवर्सरी भी मनाई है, उसका वीडियो फोटो सब कुछ है। जब भी ये फैमिली प्लानिंग के लिए कहती थी वो फैमिली प्लानिंग करने से पहले तो मना करते थे, और जब 2-3 बार उनसे गलती हुई तो उसके लिए एबॉर्शन इन्होंने लखनऊ भेज के करवाया, और उसके लिए इन्होंने पैसा भी भेजा है हॉस्पिटल में, अपने साइन भी किए हैं कंसेंट फॉर्म पे, और एक पिता के तौर पर जो है हॉस्पिटल को भी गुमराह किया है। मुंबई में एफआईआर क्यों नहीं हुआ? जी, इसलिए मुंबई में, क्योंकि ये पिछले कई दिनों से दिल्ली में रह रही हैं और दिल्ली में ही इनका अब निवास है, इसलिए इन्होंने दिल्ली में एफआईआर कराया। लास्ट मुलाकात जो इनकी हुई है वो दिल्ली में ही हुई है, और तब से यह उसी इंतजार में है कि दिसंबर के बाद जो वो कह के गया था कि हम वापस आएंगे, उसी इंतजार में वो किराए के रूम पे रह रही हैं और वापस आने का इंतजार कर रही हैं। तो दिल्ली में ही केस दर्ज हुआ। दूसरी चीज, दिल्ली में केस दर्ज कराने का ये मामला था क्योंकि यहाँ की पुलिस और यहाँ का CAW सेल बहुत ही अच्छी तरीके से महिलाओं का सपोर्ट करता है और काउंसलिंग करता है। कई बार महिलाओं के लिए यहाँ की पुलिस किसी भी बॉर्डर में घुस सकता है और लोगों को लेके आ सकता है। बहुत बारी इन्होंने कोशिश की। इनको ना तो सूरज चौधरी को जेल भेजना है, ना तो उससे कुछ पैसे मांगने हैं। इनका बस एक मांग है कि जैसे दिसंबर 2025 के पहले तुम पति पत्नी की तरह रहते थे वैसे ही रहो। अगर मेरे अंदर कुछ कमी है तो मैं उसे सुधार करूंगी, उन कमियों पर बात करूंगी, आगे बढ़ूंगी, लेकिन ऐसे इस तरीके से बीच में धार में छोड़ जाना, क्योंकि अब इनके घर वालों को पता चल गया था कि ये इनका पति है, क्योंकि व्हाट्सएप के डीपी से लेके, फेसबुक के डीपी से लेके, इंस्टाग्राम पे हर जगह इन्होंने अपनी एनिवर्सरी और करवा चौथ के फोटो लगाए हुए हैं। तो इनके घर वालों को भी जवाब देना पड़ेगा, इसलिए इन्होंने ऐसा किया कि तुम मेरे साथ रहो। और अभी भी इनकी यही मांग है कि हमें पुलिस केस में भी आगे नहीं बढ़ना है, हमें तुमको जेल भी नहीं भेजना है, हमको पैसे भी नहीं चाहिए, बस तुम मेरे साथ रह लो और यही जिम्मेदारी के साथ मेरी जिम्मेदारी उठा लो, क्योंकि मेरी एक उम्र हो गई है और इस उम्र के बाद अगर मैं कहीं और जाऊंगी तो लोग स्वीकार नहीं करेंगे।